नमस्कार मित्रों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे श्री गणेश चतुर्थी के महत्व और उसके दिव्यता की। जैसा हम जानते हैं, इस वर्ष गणेश चतुर्थी का त्यौहार 27 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर तक पूरे देश में, इवन विदेशों में भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग बहुत ही उत्साहित हैं, एक दूसरे को शुभकामना संदेश भेज रहे हैं, आशीर्वाद भेज रहे हैं और सब लोग एक दूसरे की मंगल कामना के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो आइए आज हम समझें कि सच्चे अर्थों में गणेश जन्म का क्या महत्व है, इसकी क्या दिव्यता है और जो गणेश जी की काया है, जो शरीर है, वो क्या संदेश देती है हम लोगों को। ये जानना बहुत जरूरी है। पहले हम बात करेंगे उनके जन्म की। गणेश जी का जो जन्म है वो माता पार्वती के शरीर के मैल से हुआ था। माता पार्वती स्नान कर रही थी और पहरा देने के लिए अपने मैल से एक बालक को बना करके उसको पहरे पे लगा दिया। भगवान भोलेनाथ उधर से आए, गणेश जी ने उनको अंदर आने से रोक दिया। उन्होंने भगवान भोलेनाथ उनको मनाने का प्रयास किए, वो नहीं माने। तो भोलेनाथ को क्रोधित होकर के उनका सर काट दिया। जब माता पार्वती को पता चला कि अरे हमारे बालक का तो सर कट गया है, वो बहुत ही रोने लगी, विलाप करने लगी। तब जा करके भगवान शिव ने एक हाथी का सिर उनके मस्तक पे लगा दिया और फिर से उनको जीवन दे दिया। तो यह कथा हमें यह संदेश देती है कि परमपिता परमात्मा हमारे अहंकार के सिर को समाप्त कर हमें ज्ञान का सिर प्रदान करते हैं। यही ज्ञान हमें जीवन के सभी विघ्नों को समाप्त करने की शक्ति देता है और हमें विघ्ननाशक बनाता है, जिसके प्रतीक है श्री गणेश। तो आइए श्री गणेश के अन्य स्वरूप, उनकी दिव्यता और आध्यात्मिकता को समझें। सबसे इंपॉर्टेंट उनका बड़ा मस्तक। उनका जो बड़ा मस्तक है ये इनके समझदारी का प्रतीक है। जब हम परमपिता परमात्मा के आध्यात्मिक ज्ञान को पढ़ते हैं और उसे अपने हर विचार, बोल और कर्म में उतारते हैं तो हम बुद्धिमान बन जाते हैं। उनका बड़ा कान, चलनी के आकार के बड़े कान का मतलब है कि हमें हर व्यक्ति को हर परिस्थिति में केवल अच्छी बातें ग्रहण करनी चाहिए। शुद्ध जानकारी आत्मसात करने से मन पवित्र होता है। छोटी आंखें, छोटी आंखें क्या है? ये दूरदर्शिता का प्रतीक है। अर्थात हर कर्म करने से पहले उसके भविष्य के परिणाम को देखना बहुत ही आवश्यक होता है। छोटा मुख, छोटा मुख हमें याद दिलाता है कि हमें कम बोलना चाहिए और हमारा हर शब्द स्वयं और दूसरों के लिए शुभकामना और आशीर्वाद से भरा होना चाहिए। शूंड, शूंड जो वृक्ष को उखाड़ने की शक्ति रखती है और बच्चों को उठाने इतनी कोमल भी होती है। इसका यह संदेश है कि हमें भावनात्मक रूप से मजबूत और कोमल दोनों होना चाहिए। जिम्मेदारियां निभाते समय प्रेम और नियम दोनों का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। एक दांत, एक दंत हमें सिखाता है कि हमें पसंद नापसंद, सुख दुख, अच्छा बुरा जैसी द्वैत भावनाओं में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि इनसे ऊपर उठ करके हमें संतुष्ट और हर परिस्थिति में शांत रहना चाहिए। उनका बड़ा पेट, बड़ा पेट धारण करने का ये एक शक्ति का द्योतक है। इसका अर्थ है कि हमें दूसरों की गलतियों और कमजोरियों की चर्चा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें अपने पेट में समा लेना चाहिए। अब जो दूसरा स्वरूप उनका आता है, हाथ में कुल्हाड़ी, फंदा, कमल और आशीर्वाद मुद्रा। इसका अर्थ है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी का जो अर्थ है अपनी बुरी आदतों को समाप्त करने की शक्ति। फंदा हमें शुद्ध जीवन शैली और अनुशासन में बंधे रहने की शक्ति देता है। कमल का अर्थ है कीचड़ में रह करके भी पवित्र और अछूता रहना। आशीर्वाद देने वाला हाथ यह सिखाता है कि चाहे कोई कैसा भी हो, कैसा ही व्यवहार करे, उसके लिए शुभ सोचना और हमेशा शुभ ही बोलना चाहिए। एक पैर जमीन पर और दूसरा मोढ़ा पर। आप देखिए गणेश जी का हमेशा एक पैर जमीन पर रहता है और दूसरा एक मोढ़ा नामक एक टेबल रहती है, इसको मोढ़ा बोलते हैं, उस पर रखे रहते हैं। हमें यह संदेश देता है कि हमें जमीन से जुड़े हुए हमेशा विनम्र रहना चाहिए। संसार में रहते हुए भी उससे अलिप्त रहना ही ये जीवन का संदेश है। अब हाथ, गणेश जी के हाथ में मोदक आपने देखा होगा। श्री गणेश के हाथों में मोदक का जो ये इसका प्रतीक है कि मोदक परिश्रम के बाद मिलने वाली सफलता का प्रतीक है, लेकिन वे उसे खाते नहीं हैं। इसका मतलब है सफलता मिले लेकिन उसका श्रेय स्वयं को न दें। मोदक एकता और सहयोग का भी प्रतीक है, क्योंकि उसे बनाने के लिए 5 अंगुलियों की जरूरत पड़ती है। मोदक बनाते हैं ना, ऐसे बनाते हैं। आप देखेंगे मोदक का आकार देखें आप,
इसमें इस तरीके से मोदक बनता है। मूषक जी, जो उनके मूषक जी हैं, उनको गणेश जी के चरणों में दिखाया जाता है। यह बुराइयों और अच्छाइयों पर विजय का प्रतीक है। जैसे चूहा चुपचाप किसी भी छोटे छोटे छेद से घर में प्रवेश कर लेता है, वैसे ही यदि आत्मा सतर्क ना रहे तो दोष और विकार अंदर प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन जब हम श्री गणेश के सारे गुण अपनाते हैं तो हम अपनी बुराइयों और इच्छाओं पर विजय पा लेते हैं। जब हम अपने हर विचार, बोल, कर्म में श्री गणेश के इन दिव्य गुणों का अनुभव करते हैं और प्रकट करना शुरू कर देते हैं तो हमारे जीवन से विघ्न समाप्त हो जाते हैं और हमें हर कदम पर पवित्रता, शांति और समृद्धि का अनुभव होने लगता है। तो इस प्रकार से आपने जाना कि भगवान गणेश के सर से लेकर के उनके पैर तक बैठने वाले चूहे का हमारे जीवन में कितना महत्व है। अगर उनके हम सारे गुणों को अपना लें तो हमारे जीवन में कोई समस्या कहीं रही नहीं जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप फिर दूसरों तक पहुंचाएं। अपने आप कुछ विचार अगर शेयर करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये जो 10 दिनों का चलने वाला त्यौहार है, ये आपके जीवन में सुख, समृद्धि, विनम्रता लेकर के आए और आप सपरिवार, आप पूरे वर्ष तक आपके पास हमेशा खुशियों का खबर आए। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें और हमेशा उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें। भगवान गणेश आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपतये नमः।